फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास लेसन 1। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास लेसन 1। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21A, 29 एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी क्या संस्तुतियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछ रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21, 29 एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी क्या क्या प्रावधान है। ओके, तो चलिए देखते हैं। उत्तर, अनुच्छेद 21A संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित है। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। कितने वर्ष तक के बालकों को? तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत फ्रेंड्स कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है। यदि भाग पूछ दे तो भाग 3 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ओके, और फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया गया कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को लाया गया था, तो फ्रेंड्स, संविधान 66वें संशोधन के अंतर्गत 21A को जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया गया कि कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 21। यदि भाग की बात करें तो भाग 3। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, तो संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराया जाएगा, और यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। अगला पॉइंट है धारा 29, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। तो फ्रेंड्स, धारा 29 में कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में, किसी विद्यालय में आप किसी भी बालक को केवल धर्म, जाति या प्रजाति या भाषा के आधार पर उसे एडमिशन देने से नहीं रोक सकते हो। आप उसे किसी विद्यालय में धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोक सकते हो। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। धारा 29 में कहा गया है कि किसी भी बालक को आप उसके जाति, प्रजाति या भाषा के आधार पर किसी विद्यालय में एडमिशन देने से नहीं रोक सकते हो। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। धारा 45, राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 45 में भी कहा गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है कि 6 से 14 वर्ष तक बालकों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है RTE एक्ट 2009। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न तो आपका यहीं से 1 नंबर में बन सकता है कि RTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, RTE का फुल फॉर्म होता है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या होता है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि RTE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ओके, तो इस यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हुए। RTE का फुल फॉर्म और यह एक्ट कब निर्माण हुआ था, यह एक्ट कब बना था, तो यह एक्ट 2009 में बना था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु बताइए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आरटीई के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। ओके, पहला पॉइंट है विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें। तो फ्रेंड्स आरटीई में कहा गया है कि शिक्षा पर जो भी व्यय आता है, जो भी खर्च आता है, उसका भार केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर संयुक्त रूप से वहन करेगी। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रति वर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आरटीई के अंतर्गत कहा गया है यदि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है तो प्रति वर्ष सरकारी व्यय 12,000 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के 25% सीट भी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। इसकी लागत सरकार वहन करेगी। तो फ्रेंड्स आरटीई में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करेंगे। जो निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25% सीटें रखी जाएंगी। उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होते हैं, जो गरीब परिवार, जो निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ओके फ्रेंड्स, बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों को दे दिया जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है केंद्र राज्य वित्तीयन 65-35 रखा गया है। फ्रेंड्स केंद्र 65% खर्च करेगा और राज्य 35। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी लागत आएगी, जो भी खर्चा आएगा, उसमें केंद्र 65 और राज्य 35। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षक को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। फ्रेंड्स आरटीई में कहा गया है कि शिक्षक बालक को निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आरटीई के अनुसार शिक्षक कहीं भी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। ओके, साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा और शिक्षक गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नई व्यवस्था में बच्चों के गार्जियन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक स्कूलों में विद्यालय प्रबंध कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है। यह कमेटी विद्यालय के निगरानी से लेकर इसके कामकाज को भी देखेगी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आरटीई के अनुसार बच्चों के गार्जियन मतलब पेरेंट्स, अभिभावक की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक स्कूलों में विद्यालय प्रबंध कमेटी एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट ऑफ कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है और ये जो कमेटी होगी विद्यालय की निगरानी से लेकर कामकाज को भी देखेगी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विद्यालय प्रबंध कमेटी का जो गठन किया गया है यह विद्यालय की निगरानी से लेकर इसके कामकाज को भी देखेगी। और जो विद्यालय प्रबंध के कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो गार्जियंस है, पेरेंट्स है। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दंड नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली निष्कासन एवं कारावास पर रोक है। तो फ्रेंड्स आरटीई के अनुसार विद्यालय में जो भी बालक पढ़ रहे हैं उनको आप किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे सकते हो। नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली मतलब फ्रेंड्स जैसे बालकों का एडमिशन होता है तो उनसे जो टेस्ट लिया जाता है, जो उनकी जांच होती है, आप किसी भी प्रकार का बालकों का विद्यालय में एडमिशन लेते समय जांच नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं ले सकते हो। निष्कासन, आप बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते हो। एवं कारावास, आप बालक को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते हो। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरटीई के अनुसार आप बालक को दंड नहीं दे सकते हो किसी प्रकार का भी शारीरिक या मानसिक। ओके, नामांकन के लिए बच्चों को स्क्रीनिंग प्रणाली ली जाएगी। बच्चे के जब एडमिशन होगा तो आप उससे किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं लोगे, कोई भी किसी भी प्रकार का जांच नहीं करोगे। निष्कासन, आप बालक को विद्यालय से नहीं निकाल सकते हो। एवं कारावास पर रोक, बालक को किसी भी प्रकार का आप दंड नहीं दे सकते हो। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार
कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि यदि 200 से अधिक छात्र होते हैं तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा, अर्थात 40 छात्र पर एक अध्यापक होंगे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर का ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है इसको मैंने अपने तरफ से इंक्लूड किया है, आपसे 1 नंबर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स डीएलएड में 1-1 नंबर जो 15 नंबर वाले होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आप लोगों से बेहतर किसी को नहीं पता होगा। यदि आपके 15 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको 15 में 15 मिल जाएंगे। ओके, तो इसको जो 1-1 नंबर वाले होते हैं प्रश्न, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिएगा। अगला पॉइंट है, भारत आरटीई लागू करने वाला कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स भारत आरटीई राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला 135वां देश है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपसे परीक्षा में 1 नंबर से का यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत आरटीई लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 135वां देश है। ओके, भारत में शिक्षा के अधिकार आरटीई के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में आरटीई के जन्मदाता, शिक्षा अधिकार के जन्मदाता कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर का ये पूछ सकता है प्रश्न आपसे कि आरटीई के जन्मदाता कौन है, शिक्षा अधिकार के जन्मदाता कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, इसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो फ्रेंड्स आरटीई को यदि आपसे परीक्षा में पूछता है कि संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था, तो आरटीई को संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ओके, और इसका यदि आपसे पूछता है कि आरटीई का निर्माण कब हुआ था, कब यह बना था, तो यह 2009 में बना था। ओके, और संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 2010। ओके, और फ्रेंड्स जब यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था आरटीई, तो उस समय जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपसे 1 नंबर के प्रश्न में यहाँ से परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स यदि आपको लगा होगा कि इस वीडियो से आपको 1% का भी प्रॉफिट मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।